ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के महत्व का 25वां और 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। 25वां अध्याय। तब व्यास कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्र युगों का ब्रह्मा एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक ऐसा मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती हैं। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्मा प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देव ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा कि हे व्यास, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछित लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। अब 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुतदेव जी कहने लगे, शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मित से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण हूँ था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया।
एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और वहां 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। इसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि से छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस समय दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महत्व सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निस्त्रपह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योनियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं फिर उनका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि करते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिनके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ। वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यास को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्यास को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्यास, विष्णु का नाम अनेकों पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्यास, तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के रूप कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्यास को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्यास कुछ दूर उनके पीछे पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों में से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगवाकर वैशाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा। वन के कैत, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम के थके पथिकों को भोजन कराता, जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता, उनको बालू का बिछौना बिछाता,
तथा रात दिन राम नाम का जप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाखोक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्यास को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। अब 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।